खुदाम यसुम मसीह जिसके बारे में बाप का कहना है कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं ये दरअसल एक सवाल है जो हमारी एक बेटी हैं मेहरजाक उन्होंने भेजा है। और उनका पूछना है कि जब पैदाइश की किताब 6 बाब और उसकी 6 आयत में लिखा है कि खुदा इंसान को बनाने से मलूल हुआ और अपने दिल में गम किया, तो इससे मुराद क्या है। अब इस वाली आयत का ताल्लुक उन हवाला जात से है कि जिन पर काफ़ी बहस पाई जाती है, क्योंकि अगर सतही तौर पर हम इस आयत को पढ़ें तो इसका ये मतलब बनता है कि खुदा ने इंसान को बनाया और अब खुदा जो है वो इस बात पर अफसोस कर रहा है कि मैंने इसे क्यों बनाया। तो अब अगर इस तरह से हम इस आयत को समझें तो इससे मतलब फिर यह है कि खुदा इस बात का इकरार कर रहा है कि इंसान को बनाने से उससे गलती हुई है। और जाहिर है कि अगर इस तरह से इस बात को समझा जाए तो फिर खुदा नहीं रहेगा, चूंकि हम जानते हैं कि खुदा पाक है और उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कभी भी कोई उंगली उठाई जा सके। वो अपनी जात में कामिल है, अपनी कुदरत में कामिल है, अपनी हिकमत में कामिल है। तो जाहिर है जो कुछ उसने बनाया है वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, कामिल है। तो फिर अब सवाल पैदा होता है कि इन अल्फाज को हम किस तरह से समझें जो कि अभी हमने पैदाइश की किताब 6 बाब 6 आयत में पढ़े हैं। तो इन अल्फाज को बेहतर तौर पर समझने के लिए चंद बातों को मद्देनजर रखना होगा। उनमें से पहली चीज है जो एक टर्म दरअसल है जो इस्तेमाल की जाती है वो है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोस का मतलब होता है इंसान और मॉर्फे का मतलब होता है सूरत, शक्लो सूरत। तो खुदा को जब बाइबल मुकद्दस में बयान किया जाता है या उसके बारे में कोई कहा जाता है तो दरअसल हम इंसानी जुबान इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि खुदा रूह है और रूह होने से मुराद यह है कि उसका हमारी तरह का जिस्म नहीं है। लेकिन जब हम खुदा के बारे में बात करते हैं तो कई दफ़ा हम इस तरह से बयान करते हैं खुदा को जैसे कि उसका हमारी तरह जिस्म हो। मिसाल के तौर पर हम खुदा की आंखों की बात करते हैं कि वो देखता है, उसकी आंखें हर जगह लगी हैं। खुदा के हाथ की बात करते हैं, जैसे हम हाथों से काम करते हैं तो जैसे खुदा भी हाथों से काम करता है। और जैसे मैंने कहा कि ये खुदा के बारे में सच नहीं है, वो रूह है और रूह को ना तो काम करने के लिए हाथों की जरूरत होती है और ना ही उसे देखने के लिए आंखों की जरूरत है। लेकिन ये सिर्फ इंसानी जुबान है जिसमें हम खुदा को बयान करते हैं। इसी तरह से एक दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और उसे कहा जाता है एंथ्रोपोपैथिज्म। यह भी 2 अल्फाज से बना है, यानी कि एंथ्रोपोस जिसका मतलब इंसान है और पैथेओ जिसका मतलब होता है फीलिंग, जज्बात। और बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं कि खुदा के जो जज्बात हैं उनको भी हम इंसानी तौर पर बयान करते हैं कि जिस तरह से हम फील करते हैं उसी जुबान में खुदा की फीलिंग्स को बयान किया जाता है। तो जिस तरह से हमने देखा कि खुदा को देखने के लिए हमारी तरह आंखों की जरूरत नहीं है, काम करने के लिए हाथ की जरूरत नहीं है, तो उसी तरह से खुदा के जज्बात भी जो है वो हमारी तरह से नहीं है, हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास ना तो ऐसे अल्फाज हैं और ना ही हमारे पास ये अहलियत है कि हम खुदा की ज़ात और उसके जो जज्बात हैं, जो कुछ वो है, उसको पूरी तरह बयान करें, तो फिर हम इंसानी जिस्म और इंसानी जो जज्बात हैं उनका सहारा लेते हैं। तो ये 2 बातें पहली हैं जो कि आपने इस वाली आयत को समझने के लिए जहन में रखनी है। तो अब इस बात को समझने के बाद आइए हम इस आयत को जो कि पैदाइश 6 बाब 6 आयत है इसको पढ़ते हैं। लेकिन हम सिर्फ यही नहीं पढ़ेंगे बल्कि 5वीं से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे ताकि इस आयत को हम बेहतर तौर पर समझ सकें, जिसमें कुछ यूं लिखा है। और खुदावन ने देखा कि जमीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। तब खुदाम जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। और खुदावन ने कहा, मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया रूए जमीन पर से मिटा डालूंगा, इंसान से लेकर हैवान और रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक, क्योंकि मैं उनके बनाने से मलूल हूं। मगर नूह खुदावन की नजर में मकबूल हुआ।
अब छठी आयत में जो लिखा है कि खुदा मलूल हुआ और दिल में गम किया, तो इससे मुराद है ऐसा दुख जिसमें गुस्सा भी शामिल हो। इंग्लिश में बोलेंगे तो सॉरोफुली एंग्री, कि खुदा अफसुर्दा है, खुदा इस बात पर खुश नहीं है, और साथ में उसको जो है गुस्सा भी शामिल है। लेकिन ज्यादा अहम बात है कि हम क्या कहें कि खुदा यहां पर इस अपने फैसले पर दुखी है कि उसने इंसान को बनाया है। अगर सिर्फ छठी आयत को पढ़ा जाए तो फिर तो ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब आप इन सभी आयत को जो अभी हमने पढ़ी 5वीं से 8वीं आयत तक पढ़ते हैं, तो फिर यह बात वाज़ेह है कि खुदा इस बात पर अफसोस का इजहार नहीं कर रहा है, इस बात पर दुखी नहीं है कि उसने इंसान को बनाया, बल्कि जो कुछ इंसान उसके बाद बन गया है, खुदा को इस बात पर अफसोस और दुख है। क्योंकि इस 5वीं आयत हमें बताती है कि इंसान की बदी जमीन पर बहुत बढ़ गई और उसका हर एक दिल का जो ख्याल और तसव्वुर है वो बुरा ही है। तो जाहिर है खुदा ने इंसान को इस मकसद के लिए नहीं बनाया था, बल्कि हम पढ़ते हैं कि खुदा ने अपनी सूरत और शबीह पर बनाया, जिसका मतलब यह है कि खुदा ने अपनी जो चंद एक सफ़ात हैं जिनको हम कहते हैं कम्युनिकेबल एट्रीब्यूट्स, काबिल तकसीम सफ़ात जो है वो हमारे अंदर रखी, जैसे सोचने समझने की सलाहियत है, जैसे कि जो भलाई करने की सलाहियत है, इंसाफ की है और मोहब्बत की है, मुख्तलिफ तरह की सलाहियतें खुदा ने हमारे अंदर रखी। और आइडिया यह था कि पूरी जमीन पर खुदा ही नजर आए, खुदा का जलाल मुनक्कस हो। लेकिन अब जब इंसान ने फैसला किया कि वो खुदा के मुताबिक नहीं चलेगा, बल्कि वो अपने मर्जी के मुताबिक जो उसकी नजर में ठीक है वो करेगा, तो अब वो मकसद तो कहीं दूर रह गया, बल्कि उसके बिल्कुल ही उलट हो रहा है। और जमीन जहां पर खुदा की पाकीज़गी और भलाई और इंसाफ और मोहब्बत से मामूर होनी चाहिए थी, यह जुल्म से भर गई है, बदी से भर गई है। तो इसलिए जो कुछ इंसान ने अपने साथ कर लिया है और जिस तरह की सूरत हाल अब बन गई है, उस वजह से खुदा जो है वो अफसुर्दा है और उसके साथ उसका गजब भी शामिल है, उसकी नाराजगी भी शामिल है। और फिर चौथी बात ज़हन में रहे कि खुदा ताला का कहना है कि इंसान को नस्ल इंसानी को मैं जमीन पर से मिटा दूंगा जिसे मैंने बनाया है। अब जब हिजकियेल 18 बाब उसकी 23 आयत पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा ताला कहते हैं, मुझे इस बात में कोई खुशी नहीं है कि मैं गुनहगार को हलाक करूं। या दूसरे लफ्जों में, जब गुनहगार हलाक होते हैं या खुदा को उन्हें सजा देना पड़ती है, तो यह खुदा के लिए कोई बड़ी खुशी की बात नहीं होती है। और जाहिर है यहां पर भी जब वो नस्ल इंसानी को मिटाने जा रहा है, तो यह भी खुदा के लिए कोई खुशी की बात नहीं है कि वो इंसान जिसको उसने एक खास मकसद के लिए बनाया, लेकिन वो अपने उस मकसद को पूरा नहीं कर पाया, बल्कि उसके बिल्कुल उलट ही चल रहा है। और खुदा जहां पर मोहब्बत है, वहीं पर हम देखते हैं कि वो आदल भी है, वो पाक भी है, और उसकी पाकीज़गी का तकाजा यह है कि वो सभी बदकारी जो है उसके हुजूर से दूर कर दी जाए। तो इसलिए अब जब इंसान ने अपनी हर एक राह बिगाड़ ली है और खुदा को इसे हलाक करना पड़ रहा है, तो खुदा इस बात से खुश नहीं है। और फिर 5वीं और आखिरी बात जो हमें बताई गई वो इसी हवाले की 8वीं आयत में कि नूह खुदा की नज़र में मकबूल हुआ, जिससे मुराद ये थी कि अब जब मैं तूफान भेजूंगा ज़मीन पर और वो सभी कुछ को बिता डालेगा, तो नूह और उसका ख़ानदान जो है उसे मैं बचा लूँगा। तो ये एक और सबूत है उस बात का जो अभी मैंने कहा कि खुदा अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं कर रहा है कि उसने इंसान को बनाया। चूंकि अगर खुदा अपने इस फैसले पर अफसोस कर रहा होता कि उसने इंसान को बनाया, तो फिर पहले तो बाग़े अदन में ही खुदा इंसान को मिटा सकता था, एक नई इंसानियत खलक कर सकता था। और इसी तरह से वो अभी भी ऐसा कर सकता था कि नूह और उसके बेटों और सभी कुछ को ख़त्म कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चूंकि यहां पर उसे अफसोस अपने फैसले पर नहीं है, बल्कि इंसान के फैसले पर है कि जिस तरह से उसने अपने आप को बिगाड़ लिया है, जिसके नतीजे में खुदा के जज्बात कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं जिसको हमारी जुबान में अफसोस करना कहते हैं। तो इन सारी बातों की रोशनी में जो चीज़ें हम अक्स करते हैं वो ये हैं
कि खुदा को जब बाइबल मुकद्दस में बयान किया जाता है तो चूंकि हमारे पास ऐसे अल्फाज नहीं है, हमारे पास इस तरह की अहलियत नहीं है कि हम खुदा को बयान कर सके, तो उसे इंसानी शक्ल सूरत के तौर पर और उसके जज्बात को इंसानी जज्बात के तौर पर बयान किया जाता है। लेकिन याद रहे कि ना तो खुदा का जिस्म हमारी तरह का है, ना उसके जज्बात हमारी तरह से हैं, बल्कि वो बहुत ही मुख्तलिफ है, वो कामिल है। तो ये सिर्फ इंसानी तौर पर बयान किया गया जो यहां पर कहा गया है। और फिर दूसरी बात हमने देखी कि खुदा अपने इस फैसले पर दुखी नहीं है कि उसने इंसान को बनाया, बल्कि जिस मकसद के लिए बनाया गया वो उसे पूरा नहीं कर रहा है। और चूंकि वो अब ना सिर्फ अपने मकसद को पूरा नहीं कर रहा बल्कि उसने बिल्कुल बिगाड़ लिया है, तो अब खुदा के अदल और पाकीज़गी का तकाजा यह है कि वो इसको सजा दे, वो इसको रूए जमीन पर से मिटा डाले। और जाहिर है जब खुदा ऐसा करता है तो हिजकियेल 18:23 के मुताबिक खुदा को इसमें कोई खुशी नहीं है। और तीसरी बात हमने देखी कि अगर खुदा को इस बात पर अफसोस होता कि उसने इंसान को क्यों बनाया है, तो फिर वो ना तो आदम को जिंदा छोड़ता और ना ही नूह को जिंदा छोड़ता। लेकिन अगर उसने छोड़ा तो ये इस बात का सबूत है कि उसे अपने फैसले पर अफसोस नहीं है, बल्कि इंसान का जो फैसला है कि उसने खुदा की मानिंद बनने की बजाय, खुदा के जलाल को जाहिर करने की बजाय उसने अपने तौर से चलना है, जो उसके दिल के ख्यालात हैं जो कि बुरे ही होते हैं उसमें चलना है। ये वो चीज़ है जो कि खुदा के लिए कोई खुशी का बायस नहीं है। और इन आयात का यही मतलब बनता है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।